हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल रॉकेट साइंस पर। साइंस से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी या किसी एनिमल, प्लांट, इनफैक्ट किसी भी लिविंग बींग्स की बॉडी किससे बनी हुई होती है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हाउस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर बना होता है। जो एक ब्रिक होती है उसका खुद का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है और वो बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर के एक हाउस की फॉर्मेशन करते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारी बॉडी किससे द्वारा फॉर्म होती है? बहुत सारी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है। उन स्मॉल यूनिट्स को हम सेल कहते हैं। तो वो उनका खुद का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है और वो बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करती है। सो टुडे वी आर स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स डिस्कवरी को बोले तो सेल एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी कैसे की गई, ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है बिकॉज इसका खुद का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। वो खुद अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है और वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बहुत सारे मिलकर के हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं बिकॉज जो बहुत सारी सेल्स होती है वो मिलकर अपनी बॉडी की फॉर्मेशन करती है। वो अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप या फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? ऑर्गन्स के द्वारा। और ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज़ के द्वारा। और टिश्यूज़ किससे मिलकर बनी होती है? सेल्स के द्वारा। सो हम कह सकते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Now, discovery of cell. In 1665, Robert Hooke examined a thin slice of cork under self-designed microscope and he observed that the microscopic structure of cork resembled honeycomb. 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप का एक डिवाइस होता है जो बहुत छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है। तो उन्होंने एक थिन कॉर्क स्लाइस लिया था। कॉर्क क्या होता है? जो ट्री बार्क होता है, मतलब कि जो ट्री की छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, उसका एक छोटा पार्ट जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, उन्होंने वो लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि उसका जो कॉर्क का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था वो किसको रिजेंबल कर रहा था? हनीकॉम्ब को रिजेंबल कर रहा था। जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, हनीकॉम्ब के अंदर जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसी तरह कॉर्क के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। सो ही कॉल्ड दीज स्मॉल बॉक्सेस सेल्स। उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या फिर स्मॉल बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल। सेल लैटिन वर्ड मीन्स ए स्मॉल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। बट द सेल ऑफ कॉर्क इज डेड। तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की वो डेड सेल थी बिकॉज जो बार्क की जो सेल्स होती है, बार्क जो होता है वो ट्री का डेड पार्ट होता है, इसलिए जो उसकी सेल्स थी वो डेड सेल्स थी। तो कॉर्क की सेल भी डेड हुई। 1674, Leeuwenhoek discovered living cells in pond water with improved microscope. Leeuwenhoek ने 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, वो भी इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ। 1831, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल का ही एक पार्ट होता है और फर्स्ट टाइम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। 1839, पुरकिंजे कॉइन्ड टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया किसने? पुरकिंजे ने 1839 में। नाउ सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन 1838 एंड शेहवान 1839। जो सेल थ्योरी वो किसके द्वारा दी गई? स्लाइडन और शेहवान के द्वारा। उन्होंने क्या बताया? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं? सेल्स से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा जो सेल है वो बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ की। सेल थ्योरी फर्दर expanded by Virtue 1855 suggesting that all cells arising from pre-existing cell।
वर्च्यू ने 1855 में वापस फर्दर एक्सपांड किया था सेल थ्योरी का, और उन्होंने क्या बताया, जो भी नई सेल अराइज होती है वो कहाँ से अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। जैसे हम देखते हैं, हम जब यंग हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सेल के नंबर कम होते हैं एज कम्पेयर टू यंग होते हैं तब। तो वो सेल्स के नंबर कैसे इंक्रीज हुए, हमारी बॉडी में एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड होती है और अपने नंबर इंक्रीज करती है। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी नई सेल्स जो अराइज होती है वो किससे अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। Now there are two types of organism. First unicellular, second multicellular. So first unicellular. Uni single and cellular means cell. Single cell constitute a whole organism is called unicellular. Unicellular organisms वो होते हैं जिसमें एक सिंगल सेल उनकी पूरी बॉडी को फॉर्म करती है, पूरी बॉडी को कंस्टिट्यूट करती है। तो जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनाज, ये सब जो एनिमल्स है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, इनकी बॉडी किससे फॉर्म हुई है, सिंगल सेल से। तो इनको सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। नाउ मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन करती है, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, प्लांट, इन सब की बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर सेल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।